जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनोखी फिल्म की जो हमारी संस्कृति और इतिहास को एक नए अंदाज में पेश करती है। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम 1993 में बनी यह इंडो जापानी एनिमेशन फिल्म भारतीय महाकाव्य रामायण को विश्व स्तर पर ले जाने का एक शानदार प्रयास है। इसे फिर से 4K में रिलीज किया गया है और यह फिल्म सिर्फ एक एनिमेशन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस फिल्म का गहराई से विश्लेषण करेंगे, इसके निर्माण, कहानी, डबिंग, संगीत और इससे जुड़े विवादों पर चर्चा करेंगे। फिल्म का इतिहास और निर्माण। फिल्म के निर्माण की कहानी भी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। इसके निर्देशक युगो साको जापान से थे। 1983 में उन्होंने रामायण से जुड़ी एक भारतीय आर्टिकल पढ़ा और फिर इस महाकाव्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसकी गहराई को समझने के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल रामायण पर रिसर्च में लगा दिए। उन्होंने महसूस किया कि रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव मूल्यों और आदर्शों का सार है। युगो साको ने भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री के दिग्गज राम मोहन जी के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने की योजना बनाई। इस प्रोजेक्ट का बजट $6.7 मिलियन था, जो उस समय के हिसाब से एनिमेशन के लिए एक बड़ा निवेश था। फिल्म की एनिमेशन टीम में जापानी और भारतीय दोनों कलाकारों ने काम किया, जिससे यह फिल्म एक सांस्कृतिक पुल बन गई। रामायण की कहानी का फोकस। यह फिल्म रामायण के महाकाव्य को संपूर्ण रूप से नहीं दिखाती, बल्कि यह कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर केंद्रित है। भगवान राम का वनवास, सीता माता का हरण, हनुमान जी की लंका यात्रा और राम रावण युद्ध। फिल्म के शुरुआत में प्राचीन भारतीय कला और दीवार चित्रों के माध्यम से यह बताया गया है कि रामायण का ऐतिहासिक महत्व कितना गहरा है। हालांकि फिल्म का समय सीमित होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग जैसे परशुराम का आगमन और अन्य कथाएं इसमें शामिल नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद यह फिल्म रामायण के मूल संदेश, धर्म, कर्तव्य और विजय को पूरी तरह से प्रस्तुत करती है। डबिंग और गानों का जादू। इस फिल्म की एक और खासियत है इसकी डबिंग और संगीत। मूल हिंदी संस्करण में अरुण गोविल, शत्रुघ्न सिन्हा और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज दी थी। उनकी आवाजें इस फिल्म को और भी जीवंत बनाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ मास्टर फाइल्स खराब हो गई। इस वजह से इसे अब नई डबिंग के साथ रिलीज किया गया है। संगीत की बात करें तो पुराने गाने जो हिंदी में थे अब संस्कृत में बदल दिए गए हैं। संस्कृत गानों ने फिल्म को एक दिव्यता दी है, लेकिन दर्शकों को पुराने गानों की कमी जरूर महसूस हो सकती है। फिल्म का एनिमेशन और दृश्य कला। यह फिल्म 1993 में बनी थी, लेकिन इसके एनिमेशन का स्तर आज भी उतना ही शानदार लगता है। जापानी एनिमेशन की बारीकी और भारतीय कला का समावेश इसे खास बनाता है। भगवान राम, सीता माता, हनुमान जी और रावण जैसे पात्रों को जिस तरह से डिजाइन किया गया है वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। युद्ध के दृश्य, खासतौर पर राम रावण युद्ध, फिल्म के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक हैं। फिल्म से जुड़े विवाद। हालांकि यह फिल्म भारत और जापान के सांस्कृतिक सहयोग का प्रतीक है, इसे 1992 में भारत में रिलीज नहीं किया जा सका। धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक विवादों के चलते इसे बैन कर दिया गया। लेकिन अब इतने सालों बाद इसे फिर से रिलीज किया गया है और यह हमारे लिए इस धरोहर को देखने का दूसरा मौका है। फिल्म का संदेश। यह फिल्म सिर्फ रामायण की कथा को पेश नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि धर्म का असली मतलब पूजा से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों और आदर्शों का पालन करने से है। भगवान राम का त्याग और संघर्ष, सीता माता की सहनशीलता, हनुमान जी की निष्ठा और रावण के अहंकार का अंत, यह सब हमें यह सिखाता है कि धर्म और आदर्शों का पालन करने से जीवन में विजय प्राप्त की जा सकती है। आज की पीढ़ी के लिए फिल्म का महत्व। आज के समय में जहां हमारी नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति और एनिमेशन की ओर अधिक झुकी हुई है, यह फिल्म उन्हें हमारी जड़ों और महानता से जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों को समझें तो उन्हें यह फिल्म जरूर दिखाएं। अंतिम विचार। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम एक ऐसा प्रयास है जिसे हमें सराहना और समर्थन देना चाहिए। यह फिल्म हमारी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। यह दिखाती है कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और प्रेरणादायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह फिल्म एक ऐतिहासिक धरोहर है जो हमें गर्व महसूस कराती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे थिएटर में जरूर देखें। इसे अपने परिवार और बच्चों के साथ देखने जाएं और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने। आपसे सवाल, क्या आपने यह फिल्म देखी? अगर देखी है तो आपका अनुभव कैसा रहा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।